हमारे बीजापुर से जुड़ी हुई है। अपडेट है, नक्सलियों ने 3 अलग अलग घटनाओं को अंजाम दिया है। 3 ग्रामीणों की हत्या की है। यानी अब देखिए, ये है बौखलाहट नक्सलियों की। 3 अलग अलग घटनाओं को अंजाम दिया है। 3 ग्रामीणों की हत्या हुई है। मारे गए 3 ग्रामीणों का नाम सामने आ गया है। नक्सलियों ने सन्नू मोडियम, जुंगा मोडियम और सोमा मंडावी की हत्या की है। साथ ही नक्सलियों ने करीब 7 ग्रामीणों को पीटा है। असल में इसके पहले अब मैं आपको खबर दिखाई थी कि नक्सलियों ने 12 ग्रामीणों का अपहरण कर लिया था। उसमें से 3 लोगों की कत्ल कर दिया है, मर्डर कर दिया है, इन लोगों ने हत्या कर दी है। और तीनों नक्सलियों के नाम, जो तीनों गांव वालों के नाम है, उनके नाम सामने आ गए हैं। ग्रामीणों के नाम सामने आ गए हैं। सन्नू मोडियम, जुंगा मोडियम और सोमा मंडावी, इनकी हत्या की गई है। 12 लोगों का अपहरण किया, 12 ग्रामीणों का, और इसमें 3 की हत्या कर दी गई है, कत्ल कर दिया गया है, और 7 ग्रामीणों को पीटा है। संतोष तिवारी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। संतोष, जो अभी तक खबर मिल रही थी कि 12 लोगों का अपहरण किया गया है, 12 ग्रामीणों का, उनमें से एक बड़ा दुखद पहलू सामने आया है कि 3 ग्रामीणों की हत्या कर दी है नक्सलियों ने। उनके नाम भी सामने आ गए हैं। और बाकी के बारे में क्या खबर है? क्या वापस आ गए हैं, उनको छोड़ दिया गया है? क्या आपको बता दूं, अब से 1 घंटा पहले तक वापस नहीं लौटे थे, लेकिन सूत्रों से जो जानकारी की मिली कि उनको रिहा करने वाले हैं, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। जब तक ये कह पाना मुश्किल है कि वापस आ चुके हैं, लेकिन ऐसा सूत्र बता रहे हैं कि वापस रिहा कर रहे हैं उनको। उनके साथ बहुत अहम पूछताछ की गई। पूछताछ करने के बाद में रिहा करने की बात की जा रही है। आज यहाँ पे पूरे सुरक्षा बल वहाँ के लिए रवाना जरूर हुई, लेकिन अब तक वहां तक पहुंची नहीं, क्योंकि सुरक्षा दृष्टि के हिसाब से अपना जा रहे हैं वहाँ टीम, और वहां तक पहुंची नहीं है अब तक। एक यहाँ पे राज्यपाल का आज यहाँ पे दौरा है। राज्यपाल जी यहाँ पर बीजापुर पहुंच रहे, जिसको लेकर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और ये जो माओवादी हैं, जो 3 जनों के ढेर किए, उसमें एक छात्र भी है, एक 18 साल का युवक है, एक 7 साल का एक छात्र भी है। इन सारी चीजों को लेकर कहीं ना कहीं दहशत का माहौल जरूर देखा जा रहा है। हालांकि जो 12 जो अपहरण किए थे उनको भी रिहा नहीं किया गया था, लेकिन अब तक जो सूत्र बता रहे हैं उनको रिहा कर रहे हैं, जिसको लेकर भी दहशत का माहौल अभी तक जरूर बना हुआ है। स्वाभाविक है, दहशत बनाने के लिए उन्होंने किया है। ये क्यों किया है? दहशत फैलाने के लिए किया है, मुखबिरी के लिए किया है? कुछ आपको जानकारी इस बात की हुई है संतोष? जी, आपको बता दूं कि जो वहाँ पर्चे फेंके गए थे उसमें तो पुलिस मुखबिरी का आरोप लगाकर उन्होंने हत्या की बात की थी। इसके अलावा जिन लोगों की इन्होंने हत्या की, इनके परिजन जो आत्मसमर्पण हुए थे, मुख्य धारा से जुड़े थे, जिसको लेकर बौखला गए थे माओवादी। बौखला कर अपना उपस्थिति दर्ज कराने के लिए इस घटना को अंजाम दिया, ताकि लोगों में दहशत भी बना रहे और कहीं ना कहीं अपनी उपस्थिति दर्ज भी रहे। क्योंकि इन्हीं के साथ जो काम कर रहे थे माओवादी, इनके जो जिनको मारे उन्हीं के परिजन है जो आत्मसमर्पण कर चुके हैं। इसको लेकर बौखला कर कहीं ना कहीं और किसी न किसी प्रकार से अपनी जानकारी वहां पर न पहुंच पाए, जिसको लेकर सुरक्षा के भय के कारण जो है ना इनकी हत्या की है। और जो अपहरण जो भी किए उसमें भी कुछ परिजन उनके भी हैं जो आत्मसमर्पण नक्सली कर चुके हैं, और उनको शंका है कि पुलिस को मुखबिरी करते रहते हैं। इन सारे चीजों को लेकर उनका अपहरण किया गया, और जो हत्या की गई 3 लोगों को, उसी शक के दायरे में उनकी हत्या की गई। बिल्कुल, यानी अपना वजूद दिखाने के लिए, बनाने के लिए उन्होंने ऐसा किया है। क्योंकि जिस तरह से लगातार कार्रवाई की जा रही है हमारे जवानों के द्वारा, इससे नक्सलियों में बौखलाहट साफ तौर पर देखी जा सकती है। हालांकि 3 लोगों की इसमें हत्या की गई है और 7 को पीटा गया है। बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए संतोष।